स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो वर्क फंक्शन वर्क डन इंटीग्रेशन पे एक्सटर्नल डीवी होगा, टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस टू लिक्विड लो, टेम्परेचर 100 से ज़्यादा स्टो गैस होगा, गैस रिएक्शन H2 गैस होगा, टेम्परेचर नहीं गिवन H2 लिक्विड होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी 0 होगा, आइसोथर्मल के लिए C इन्फिनिटी होगा, ठीक है। वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी होगा। पाथ फंक्शन एग्जांपल वर्क और हीट होगा। मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टू मोलर मास CP माइनस C = R होगा। मेयर फॉर्मूला CP/C गामा होगा। पॉइजन रेशियो एक्सेप्शन क्या है, थर्ड लॉ का CO2 to N मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स होगा। मोनोटॉमिक 1.66, डायटोमिक 1.40, पॉलीटॉमिक 1.33, CP माइनस CVP डेल्टा वी को कांस्टेंट प्रेशर में डिफरेंस बिटवीन CP और CV अपन को मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन के बारे में बताएगा। वर्क डन यूजफुल माइनस डेल्टा जी होगा, डेल्टा डी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। गिलेन मुंतज इक्वेशन होगा। डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT लॉग बेस्टन के इक्विलिब्रियम होगा। के ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई RT होगा। के 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 RT होगा। के 1 होगा तो डेल्टा जी नॉट 1 होगा। के ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा। के लेस देन 1 होगा डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा। स्लोट क्या होगा, डेल्टा टोटल पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, और ये पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर होगा। ओपन सिस्टम में मैटर एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा। आइसोलेटेड में दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है। आइसोलेटेड सिस्टम में Q0 वर्क डन 0 होगा, ठीक है। पी की वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है। टी वी की पावर गामा कांस्टेंट, टी गामा P1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल में क्या होगा, प्लस Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस Q इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट, प्लस Q इक्वल टू प्लस QV होगा, माइनस डेल्टा Q इक्वल टू माइनस डेल्टा QV होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस प्लस डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। वर्क डन माइनस डेल्टा एन जी RT होगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा एन जी जीरो, वर्क डन जीरो होगा। साइक्लिक में क्या होगा, प्लस Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस Q इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट हीट इंडिपेंडेंट होगा, प्लस QP इज इक्वल टू डेल्टा एच होगा। वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल माइनस 2.303 nRT लॉग V2/VN या माइनस 2.303 nRT लॉग P1/P2 होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, लाइटनिंग ऑफ कैंडल में गाइस। साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा एच डेल्टा ई जीरो होगा। एक्सपेंशन में डेल्टा वी पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव। कंप्रेशन में डेल्टा वी नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा। वैक्यूम में वर्क डन जीरो होगा। इंटरनल Q 1 मोल, आइडियल मोनोटॉमिक 3/2 RT होगा। Q पाथ फंक्शन, W पाथ फंक्शन, Q प्लस W स्टेट फंक्शन होगा। फ्लोट क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W होगा, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। 1 मोल आइडियल मोनोटॉमिक 5/2 RT होगा। QP माइनस QV डेल्टा एन जी RT होगा। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी RT होगा। डेल्टा एन जी जीरो, डेल्टा एच डेल्टा का बराबर होगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एच ज़्यादा होगा। डेल्टा एन जी नेगेटिव, डेल्टा ई ज़्यादा होगा गाइस, ठीक है। वर्क डन NCV DT होगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक में डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर होगा। इंट्रॉपी बढ़ेगा। प्रेसिपिटेशन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन में इंट्रॉपी कम होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन में इंट्रॉपी बढ़ेगा। इंट्रॉपी ग्रेफाइट की ज़्यादा होगी डायमंड से, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंट्रॉपी बढ़ेगा। प्रेशर कम होगा तो इंट्रॉपी बढ़ेगा गाइस। बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट होगा। एवरेज क्या होगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल बॉन्ड अपन नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी डिसोसिएट होगा। इंडोथर्मिक होगा। डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट होगा। इट में भी इंडोर एक्सो होगा। डेल्टा एच कंबक्शन रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच कंबक्शन प्रोडक्ट होगा। कैलोरिफिक वैल्यू डेल्टा एच कंबक्शन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है कैलोरिफिक वैल्यू का, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी या बेस्ट फ्यूल होगा। H2 का हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू होगा। जब एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज्ड होगा वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से, तो हीट रिमेन कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू माइनस 13.7 किलो कैलोरी या माइनस 57 किलो जूल पर इक्विवेलेंट होगा। यदि वन एसिड और बेस वीक होगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस देन माइनस 13.7 किलो कैलोरी या 57.3 किलो जूल पर मोल से कम होगा। क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस होगा। इंट्रॉपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है। सॉलिड लिक्विड गैस इंट्रॉपी बढ़ेगी, सॉलिड लिक्विड गैस में इंट्रॉपी बढ़ेगी। डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एन जी जीरो, नथिंग कैन बी सेड होगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में इंट्रॉपी डिक्रीज होगा। डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल बाई टी होगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एस कांस्टेंट आइसोट्रोपिक प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा। डेल्टा एस रिवर्सिबल प्लस 2.33 एनॉर लॉग V2/VN P1/P2 होगा। रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्लस 2.303 NCV लॉग बेस्टेन T2/T1 होगा। डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एस फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन बाई 2, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी होगा। डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन बाई टी होगा गाइस, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में डेल्टा एच जीरो होगा। किरचॉफ कहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CPM होगा। डेल्टा CPM मोलर हीट प्रोडक्ट माइनस मोटल हीट रिएक्टेंट होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा E2 माइनस डेल्टा ई T1 अपॉन T2 माइनस T1 डेल्टा CPM होगा, दैट इज CPM प्रोडक्ट माइनस CPM रिएक्टेंट होगा। यदि फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट का डिफरेंट है तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच भी डिफरेंट होगा। यदि इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच भी मल्टीप्लाइड होगा उसी कोफिशिएंट से। यदि रिवर्सन को रिवर्स करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा एच का सेम होगा लेकिन साइन चेंज होगा गाइस। CP जीरो होगा तो डेल्टा एच आर कांस्टेंट होगा। ऑल टेम्परेचर पे हीट ऑफ कंबक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा सब्लिमेशंस, ये सब हमारे इंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। फॉर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, लेवोसियर कहते हैं कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है कंपाउंड को, न्यूमेरिकली इक्वल होगा इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन में उस विद अपोजिट साइन।
हैश लॉ कहेगा जो हीट चेंज होगा कंप्लीट रिएक्शन में वो सम होगा, चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे मोर देन वन स्टेप में हो। कुछ स्पेशल पॉइंट है कि हीट चेंज जो होता है वो नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगा, हीट चेंज जो होता है वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, और ये टाइम ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा टोटल पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा टोटल नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा टोटल जीरो प्रोसेस इक्विलिब्रियम होगा, स्लॉट में सभी नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल और यूनिवर्स वो होगा स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा टोटल पॉजिटिव होगा, गिव्स एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा जी सिस्टम माइनस टी डेल्टा टोटल होगा, डेल्टा टोटल पॉजिटिव डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा टोटल नेगेटिव डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा टोटल जीरो डेल्टा जी सिस्टम प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा 1 लीटर फिर 1 कैलोरी 1 जूल 1 अर्ग होगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होगा, स्टैंडर्ड गिब्स पे एनर्जी नहीं होता है। जब के की वैल्यू 1 होती है तब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जीरो होता है। ऐसी इंपॉर्टेंट है, जब के की वैल्यू 1 होगी तब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री। थैंक यू।